साथियों नमस्कार। हम बलवान पूनिया, अखिल भारतीय किसान सभा जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक बागरा। साथियों, अभी हम चने के खेत में बैठे हैं। दौड़पालिया जा रहे थे, रास्ते में चना का खेत था। चने की स्थिति आपके सामने है, एक बार आप दिखा दो। कुछ इलाके में, थोड़ा सा इलाके में नहरी चने को छोड़ करके बाकी पूरे बरानी क्षेत्र के चने की स्थिति जो साड़ी रखी हुई, हमारे यहाँ बोलते हैं, जो सावनी में खेत को खाली रख करके फिर साड़ी तैयार करके उसमें चने बोते हैं, उसमें कुछ स्थिति ठीक हुई है। अब मैं सीधा सब्जेक्ट पर आ जाता हूँ। परसों 10 तारीख को हमारा नौर में कार्यक्रम है। मुख्य मांग ये है कि आप क्रॉप कटिंग जो अभी मार्च में होनी है, इसके दम पर फसल बीमा क्लेम तय होगा। उस क्रॉप कटिंग के खेत आप सैटेलाइट के चित्रों से नहीं करें। सैटेलाइट के चित्रों से खेत तय करने की बजाय आप खेत तय करें राजस्व बोर्ड अधिसूचना के अनुसार, राजस्व बोर्ड के रैंडमली प्रणाली से जो खसरा है उसमें हमारा बीमा बने नहीं बने, लेकिन उसी के हिसाब से करो। तुम्हारे 2023 रबी में यानी 2024 जो इस समय, अब 2025 चल रही है, यूं गत साल 2024 में जो आपने खसरे तय करे, आपने खेत तय करे क्रॉप कटिंग के सैटेलाइट से, उससे पूरे जिले में करीब 145 करोड़ रुपए बीमा बना है। और चूरू जिले में ये बीमा सारा 150 करोड़ बना है, 165 करोड़ के करीब बना है। और यही स्थिति आपने कमोबेश खरीफ 2024 में कर दी। आपने खसरे तय करे सैटेलाइट के प्राप्त चित्रों से। वो सैटेलाइट के चित्र ही नहीं, आपके एजेंट जो गांव में गांव घूम रहे हैं, खाली खेतों की फोटो ले रहे हैं। पहले तो आपने ये प्रोपेगेंडा करा कि साफ खेतों फसल नहीं है। अब दिसंबर के स्टार्ट में जब सारी जगह छिड़का मार करके लोगों ने चने बीज दिए और खेत खाली नहीं रहे, तो अब आपने नया शिगुफा छेड़ दिया कि साहब सैटेलाइट से खेत तय करके फिर हम क्रॉप कटिंग करेंगे। इस क्रॉप कटिंग को सैटेलाइट के बजाय राजस्व बोर्ड अधिसूचना के अनुसार तय करवाने के लिए हम 10 तारीख को नौर के एसडीएम कार्यालय पर नौर, भादरा, पल्लू, हनुमानगढ़ जिले के किसान इकट्ठे होंगे। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोगों ने डुंगराना किसान पंचायत में, रामगढ़ किसान पंचायत में और पल्लू किसान पंचायत में जो हमने फैसला करा था, 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप नौर के एसडीएम कार्यालय पर पहुंचे, ताकि हम सैटेलाइट से खेत तय करने की प्रशासन की और राज्य सरकार और भाजपा सरकार की गुंडागर्दी बंद करें। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग बार बार ये प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, आप किसान विरोधी काम कर रहे हो। आप ये आरोप लगा रहे हो कि साहब आपके समय में सैटेलाइट से, बिल्कुल गलत बात है तुम्हारा। कोई, आप तो आरटीआई निकालिए। 2023 खरीफ तक बीमा कंपनी ने 1000 ऑब्जेक्शन लगाए होंगे। ऑब्जेक्शन लगा करके बीमा कंपनी ने प्रयास करा होगा कि सैटेलाइट से जो हमारी आई हुई है क्रॉप कटिंग प्लस सैटेलाइट दोनों से बीमा देंगे, वो सारे ऑब्जेक्शन उनके निरस्त हो गए। खेत तय करने की इन्होंने 2023 हमारे चुनाव हारने के बाद 2023 रबी यानी जिसकी क्रॉप कटिंग 24 में हुई, मार्च 24 में हुई, उसमें पहली बार इन्होंने क्रॉप कटिंग के खेत सैटेलाइट से तय करे थे। तो जो दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं उनको तो स्पष्ट ये कहिए कि लाओ कागज दिखाइए। और हमने कागज वायरल कर रखा है, जो अभी कागज इन्होंने हनुमानगढ़ जिले के, चूरू जिले के, इन्होंने पूरे राजस्थान के इन्होंने सैंपल तय करे। और जिन फसलों में बीमा बढ़ता है, हनुमानगढ़ में कोई ये कहते कि गेहूं का बीमा बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। बीमा सरसों में और चने में ही बनता है। दोनों के सैंपल स्मार्ट सैंपलिंग से करेंगे। इसके विरोध में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, यही बात कहने के लिए आपके बीच में आए थे। जो नौजवान साथी, किसान साथी फसल बीमा की बात समझते हैं, वो 10 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में नौर पहुंचे। अब साथियों, ब्याह शादी का सीजन भी नहीं है, होली 3 दिन बाद है, होली बाद में खेलेंगे। पहले क्रॉप कटिंग का खेत हम सैटेलाइट से तय करने की बजाय रैंडमली तय करवाएंगे, तभी होली का रंग आएगा। नहीं तो फसल बीमा क्लेम देंगे नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से
बड़ी कंपनियों की पक्षधर के रूप में हो चुकी है। इसके खिलाफ में हम सब लोग लामबंद हो गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।